आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इस्लामाबाद पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए प्रेस क्लब में दाखिल हो गई। पुलिस एहलकार नेशनल प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में घुस गए, तोड़ फोड़ शुरू कर दी, मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया। सहाफ़ती तंजीमों ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि प्रेस क्लब की हुर्मत पामाल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। विफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने प्रेस क्लब में पुलिस दाखिले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है और इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। पुलिस तशद्दुद के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद, वाक़े पर माजरत की। तलाल चौधरी ने कहा, यहाँ इसलिए आए हैं कि बतौर वज़ीर मुमलिकत सहाफ़ियों से माफ़ी मांग सकूँ। पुलिस की तरफ से जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस की तरफ से होने वाली ज़्यादती काबिल अफसोस है। इस वाक़े पर शर्मिंदा हूँ। यकीन दिलाता हूँ ऐसे वाक़या दोबारा नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रेस क्लब में तोड़ फोड़ का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाक़ी वज़रा सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतही मुज़ाकराती कमेटी की मुज़फ़्फ़राबाद आमद हुई। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात सुनने और मसाइल के हल के लिए बातचीत का आगाज़। वफाक़ी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी तरक्की एहसन इकबाल ने कहा, तमाम जायज़ मुतालबात पर गौर होगा और अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कोशिश होगी कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात फौरी पूरे किए जाएँ। राना सनौला कहते हैं, हमें बैठ कर जायज़ मुतालबात पर बात करना होगी। पूरा यकीन है कि अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों के साथ बैठ कर तमाम गलत फहमियों को सुलझा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, सख्त नोटिस ले लिया। शहरियों से पुरअमन रहने की पुरजोर अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, ताहम मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरा ख़ानदानों को इमदाद पहुँचाने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुज़ाहरे। एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के अरकान इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। मुज़ाहिरीन के पुलिस एहलकारों पर हमले, 3 पुलिस एहलकार जा बहक, 6 आम शहरी जान से हाथ धो बैठे। 72 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए, 12 की हालत नाजुक और ज़ख्मी होने वालों में 50 आम शहरी भी शामिल। हुकाम की अवाम से सोशल मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत फैलाई गई फेक न्यूज़ पर कान ना धरने की अपील। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है इसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज पर पुरअमन रहने की अपील कर दी। समाजी राब्ते पर जारी बयान में लिखा कि इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाई, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पेम्स अस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर वाक़े में ज़ख्मी होने वाले इस्लामाबाद पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों की अयानत। मोहसिन नकवी ने फ़र्दन तमाम ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और उनके हौसले बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। ज़ख्मी एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाएँ। वज़ीर दाखिला की अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत। कहा, शरपसंदी के बावजूद आपने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, हम सब को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवानों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत। गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइल का धावा। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुतअद्दिद अफराद इसराइली फोर्सेस की ज़ेर हिरासत इसराइल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। फ्लोटिला कश्तियों की लाइव फीड्स बंद होने से राब्ता मुनक़ता हो गया। फ्लोटिला गजा के मुहासरा तोड़कर वहां खुराक और अदियात पहुँचाने की कोशिश। 40 से ज़ायद
सिविल कश्तियों पर तकरीबन 500 पार्लियामेंटेरियंस, वकला और कारकुनान मौजूद हैं। तकरीबन 23 कश्तियां अभी भी सफ़र कर रही हैं जो गजा से 10 किलोमीटर दूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली फ़ौज के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कारकुनान की फ़ौरी रिहाई, फ़लस्तीनियों तक इमदाद की तरसील का मुतालबा कर दिया। कहा कि इन अफराद का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इसराइली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए क़याम को यकीनी बनाना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से गजा के लिए इमदादी फ्लोटिला को रोकने और कारकुनान को हिरासत में लेने को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है इसराइल की कार्रवाई बेगुनाह शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और तमाम कारकुनान को रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान का सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स को दारहुकूमत बनाने पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान की समूद फ्लोटिला पर इसराइली फ़ौज के हमले की शदीद मजम्मत, खुली दहशत गर्दी करार दिया। कहा एक तरफ गजा में कहत, फाके भूख और बहता हुआ इंसानी खून है, तो दूसरी जानिब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से पुरअमन अफराद मैसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका जो खुद को अमन का पैगंबर कहता है, वो अपने लाडले इसराइल को इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि अहले गजा तक थोड़ा सा इमदादी सामान पहुँचा सके। हमास ने गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ग्लोबल फ्लोटिला पर इसराइली हमले और इंसानी हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार करना दहशतगर्दी करार दे दिया। इसराइली इमदादी कश्तियों में सवार कारकुनों और सहाफ़ियों को निशाना बनाया, जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसराइल के इस इक़दाम से दुनिया भर के लोगों का गुस्सा मज़ीद भड़क जाएगा। हमास का दुनिया भर से इसराइली जुर्म की मजम्मत का मुतालबा। कहा अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी फौरी कानूनी और अखलाकी इक़दाम करे। इसराइली हमले और कारकुनों को हिरासत में लेने के बाद ग्लोबल समूद फ्लोटिला ने फ़लस्तीन के हामियों को एहतजाज की कॉल दे दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा इसराइल के हमले शुरू हो चुके हैं, वक्त आ गया है कि इसराइल को रद्द-ए-अमल दिया जाए। फ्लोटिला की जानिब से एहतजाज की कॉल के बाद यूनान में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। इटली और तुर्किया में भी इसराइली हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। चीन अब बदल चुका है। 14 साल पहले आया तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। सदर आसिफ ज़रदारी का चीन के टीवी को इंटरव्यू। कहा सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सी पैक की बदौलत पूरा खित्ता तरक्की करेगा। इलाकाई रवाबित मजबूत होंगे। बंदरगाहों की तरक्की से नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान हर तरह के हालात में चीन के साथ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद कराने की स्पीकर सरदार अयाज सादिक की कोशिश भी काम न आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार एक बार फिर मुखालफीन को निशाने पर ले लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देना मेरा काम, माफ़ी नहीं मांगूंगी। 9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए बोली जो आपको जलाओ घिराओ की तरगीब दे रहे हैं वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन खुद के बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी को मुज़ाहरे का चैलेंज दे दिया। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। मरीम नवाज़ की पंजाब में हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप 17 साल में अपने 17 अवामी मंसूबों को नहीं गिनवा सकते। कराची के लोग खुद लाहौर की सड़कों और सफाई की तारीफ़ें करते हैं। मैं आपके साथ मनाजरे के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आ जाएं, परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा पर हमारे शदीद एतराज़ात हैं और डाटा की तस्दीक के बाद इसमें तब्दीलियाँ करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। इख्तिलाफ़ात के बावजूद दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया कि एक दूसरे का एहतराम किया जाएगा, सख्त ज़बान से गुरेज़ किया जाएगा। डिग्री मनसूखी से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर दी। सिंध हाई कोर्ट का 25 सितंबर का फैसला कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त से मौक़िफ़, कहा उन्हें फरीक बनने और वकील मुकर्रर करने का मौका नहीं दिया गया। यकतरफा फैसला इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। जस्टिस तारिक महमूद ने अपनी डिग्री की मनसूखी को बदनीयती और गैर कानूनी करार दिया। साहिवाल इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का बड़ा फैसला। जज ज़ियाउद्दीन खान न्याज़ ने कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 3 ख़तरनाक दहशत गर्दों को क़ैद बमुशक्क़त की मुख्तलिफ सज़ाएँ सुना दी। अदालती फैसले के मुताबिक लश्कर जंगवी से ताल्लुक़ रखने वाले अबू बकर और मोहम्मद सलमान को 14 और 10 और 7 साल क़ैद बमुशक्क़त की सज़ा। तहरीक तालिबान के दहशत गर्द अमीर हमज़ा को भी 14, 10 और 7 साल क़ैद बमुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। कहा IMF से मुज़ाकरात दुरुस्त समत पे जारी हैं। अभी तक IMF के साथ जितनी बात हुई वो मुस्बत रही। टैक्स टू GDP रेशियो 11% पर लाने के लिए पुरज़म है। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, इनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। इजाफी टैक्स इक़दामात नहीं ले रहे। ओश शरीफ के सैलाबी इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मोटरवे 5 20वें रोज़ भी बंद। ज़मीनी रास्ते बंद होने से मुतासरीन पानी से गुजरने और ड्रम कश्ती इस्तेमाल करने पर मजबूर। चौकहल की 27 बस्तियाँ और 2350 एकड़ रकबे पर फसलें मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी से मुतासर हो गई। मकानात मुनहदम हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। मवेशियों के चारा न होने की वजह से मुश्किलात। मुतासरीन का नुकसानात के सर्वे और रास्ते बहाल करने का फौरी मुतालबा। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफ़ाक़ी हुकूमत ने कराची तरक्याती पैकेज पर जल्द अमल दरामद का फ़ैसला कर लिया। MQM के वफ़द की एहसन इकबाल से मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुत्तहदा के वफ़द ने एतराज़ किया, कराची के तरक्याती कामों में रुकावट डाली जा रही है। MQM का वफ़द वज़ीर-ए-आज़म से वतन वापसी पर मुलाकात करेगा। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सियासी समाजी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में हालिया पंजाब में आने वाले सैलाब और इससे होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरा आवाम के साथ है। गवर्नर पंजाब ने सिंध हुकूमत के ताउन को सराहते हुए कहा कि दोनों सूबों के दरमियान अवामी फलाह के लिए ताउन नागुज़ीर है। काबीना में रद्द-व-बदल बानी PTI के विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। काबीना में रद्द-व-बदल एक मुस्बत अमल है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा सियासी रंग देकर मुखालिफ करने वाले दरअसल बानी PTI के विजन के मुखालिफ हैं। मुलाकात में बानी PTI ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हुकूमती कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत दी थी। बानी PTI ने वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और काबीना में रद्द-व-बदल का इख्तियार दिया था। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी से कौमी हीरो कोह पैमा असद अली मेमन की मुलाकात। कोह पैमा असद अली मेमन अब दुनिया के 7वें बरे आज़म की ऊँची तरीन चोटी सर करने के लिए पुरएतमाद। असद अली ने अपने आने वाले मुहिम की ऑफिशियल किट वज़ीर आला सिंध मुराद वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी को पेश की। इस मौके पर सूबा वज़ीर सईद गनी ने सिंध धरती से ताल्लुक़ रखने वाले इस बहादुर नौजवान असद अली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा हम दुआ गो हैं कि असद अली पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए तमाम बुलंदियों को छूने में कामयाब हो।
कराची में डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। डीजी रेंजर्स ने कहा, कराची के सनती इलाकों में अमन कायम रखना पाकिस्तान रेंजर्स की अव्वलीन तरजीह है। इदारा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। ताजिर बरादरी ने मार्का हक में ऑपरेशन बुनियानुर मरसूस में कामयाबी, वाटर माफिया, स्मगलिंग, मंशियात फरोशी, दहशतगर्दी और जराइम पेशा अफराद की सरकूबी के हवाले से किए गए इक़दाम को खराज तहसीन पेश किया। बॉक्सिंग के फ़रोग़ में सिंध पुलिस का तारीख़ी इक़दाम, पहली बॉक्सिंग अकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ कराची में मुनक़िद हुई। IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन की ख़ुसूसी शिरकत, बॉक्सर शहीर आफरीदी और समीर भी तकरीब में मौजूद। IG सिंध ने कहा कि अकेडमी न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान भर में बॉक्सिंग के फ़रोग़ का संग मील साबित होगी। और तकरीब के अख्ताम पर मुंतखब 17 बॉक्सर्स में बॉक्सिंग किट्स और इसनाद भी तकसीम की गई। दूसरे सूबों पर तनकीद करने वाली वज़ीर आला पंजाब का हल्का मसाइल का शिकार। मरियम नवाज़ के हल्के में खुले मैन होल्स शहरियों के लिए ख़तरे का बाइस बन गए। इंतज़ामिया की नज़र अब तक ना पड़ सकी। फिरोजपुर रोड लाहौर में फरहान अली खान नामी 5 बेटियों का बाप खुले मैन होल में गिरने के बाद हड्डियाँ तोड़वा बैठा, मगर वज़ीर आला और उनकी टीम की गैर संजीदगी किसी तबाहकुन हादसे का इंतज़ार कर रही है। हल्के की ये हालत गवर्नेंस के दावों की कलई खोल रही है। शहरी फट पड़े। भवन नगर के नवाही इलाके टोबा कलंदर शाह में सफाकियत की इंतहा हो गई। शौहर ने अपनी बीवी को गला दबाकर कत्ल करने के बाद आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साजिद अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था, जिसके बायस दोनों के दरमियान आए रोज़ झगड़े रहते थे। मकतूला नसरीन बीबी और मुलजिम साजिद ने 10 साल कबल पसंद की शादी की थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO कामरान असगर का वाक़े का नोटिस, थाना सदर पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत, मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में भी 5 से 7 अक्टूबर तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पिंडी, गलियात पंजाब में 6 से 4 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। DGPDMA ने सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशें हो सकती हैं। दरियाओं और मुल्खा नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल गुजर गए। उमर शरीफ ने TV स्टेज पर अदाकारी ही नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्शन, कंपोज़र, शायरी, मुसन्निफ, प्रोड्यूसर, ये तमाम सलाहियतें उनकी शख्सियत की पहचान बनी। किंग ऑफ कॉमेडी को 4 निगार और 2 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। भारत के मशहूर मज़ाही अदाकार जॉनी लीवर और राजू श्रीवास्तव ने उमर शरीफ की मज़ाही अदाकारी से मुतासर होकर उन्हें द गॉड ऑफ एशियन कॉमेडी का लक़ब दिया। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स भी एशिया कप के दौरान भारतीय टीम के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ रवैये पर बोल पड़े। कहा, सियासत को खेल से अलग होना चाहिए। खेल एक अलग चीज़ है, इसका जश्न वैसे ही मनाना चाहिए। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में सब कुछ देखकर दुख हुआ। उम्मीद है मामलात को जल्द हल किया जाएगा।